हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको ऐसे क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरह से चिल्ली पोटैटो बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इस तरह का चिल्ली पोटैटो बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लेना है, क्योंकि आज मैं आपको जो आपके घर में मसाले और आपके घर में सॉस होती है उसी से हम चिल्ली पोटैटो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को ले लिया है और आपका मैंने छील लिया है। तो मैं आपको बताऊँगा इसको किस तरह से काटना है। तो आपको इसकी चारों साइडें काटनी है जैसे मैं काट रहा हूँ। बाकी जो आलू है मैंने काट लिए। मैं आपको एक आलू से फिंगर काटने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने चारों साइडें काट लिए हैं। फिर आपको इस तरीके से काटना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लंबे लंबे इस तरीके से स्लाइस काट लेनी है और थोड़ी मोटी रहनी चाहिए। आप ज़्यादा पतली मत करना, नहीं तो ज़्यादा पतली के चक्कर में फिर टूटने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्लाइस काट लेनी है और इस तरीके से हम फिंगर काटेंगे स्लाइस की। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि आप इसको ज़्यादा पतला ना काटो और ज़्यादा मोटा ना काटो। तो यहाँ पे मैंने स्लाइसें काट ली हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू की फिंगर काट लिए। अब मैं इसको एक बाउल में रख देता हूँ, जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में रखने के बाद इसको एक छन्नी में छान लूँगा, जिससे जो पानी निकल जाएगा। जो चिल्ली पोटैटो में सब्जी लेनी है मैं आपको बताया था। यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, चाहे आप लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। और आपको इस तरीके से प्याज को काट लेना है और इस तरीके से शिमला मिर्च को लंबे लंबे काटने हैं आपको इस तरीके से। और आपको यहाँ पे मैंने मिर्ची ली है और आपके बीच में से फाड़ लिए मैंने ये। और यहाँ पे मैंने आपका अदरक को कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि जो फ्लेवर होगा इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप सारी सब्जी देख सकते हैं। अब मैं आपका सॉस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रेड चिल्ली लिए, 1 चम्मच मैंने पहले डाल दी थी। फिर 1 चम्मच आपका ग्रीन सॉस ले लिया हमने, आपको 1 ही चम्मच डालनी है। मैं आपको मेजरमेंट आप देख सकते हैं। और आपका मैंने 1 चम्मच यहाँ पे सिरका ले लिया है, ये वाइट वाला सिरका है, विनेगर जिसे कहते हैं। और आपका 1.5 चम्मच टमाटो केचप। यहाँ पे मैं टमाटो केचप कम डाल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीनी ऐड करूँगा, तो आप इस चक्कर में ध्यान देना। तो आपको उसको अच्छे से मिला लेना है। फिर इसके बाद हम 1 चम्मच आपका सोया सॉस डाल देंगे और आपका 1 चम्मच अजीनामोटो। यहाँ पे आपको अजीनामोटो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल दी है। तो इसके बाद मैंने आधी चम्मच लाल मिर्च ली है। आपको लाल मिर्च अपने हिसाब से लगानी है और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। आप अपनी क्वांटिटी देख लेना, उस हिसाब से आप नमक भी ऐड कर लेना इसमें। फिर आपको इसको अच्छे से मिला लेना है जैसे मैं मिला रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आप जब कढ़ाई में बनाओगे उसको तो आपको कोई और चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप इजीली देख लेना और आप एक कटोरी में इस सब चीज़ों को बना लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। तो ये सब मिल चुका है। तो हम यहाँ पे फिंगर को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब आलू को हमने ले लिया है। एक जो आपने छन्नी में रखी थी हमने जो आलू, उसको हमने अच्छे से पानी सूखने के बाद इसको ले लिया है। अब इसमें जो भी ऐड करेंगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इसको लेने के बाद मैंने अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक लगाया। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ही लगाएं। और आपका आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लगाया इसमें। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी लगा सकते हैं अगर आपको स्पाइसी कम करना है। तो आपको उसको अच्छे से मिला लेना है जैसे मैं मिला रहा हूँ। इस पर एक बार कोटिंग हो जाएगी रेड चिल्ली की और आपके नमक की। तो इसके बाद ही हम आपका अरारोट मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 चम्मच अरारोट ले लिया। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर उसके बाद ही हमें अगर ऐड करना होगा तो हम इसको अरारोट को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको पहले एक बार अच्छे से मिला लेता हूँ। अगर मुझे लगेगा अरारोट ऐड करने के लिए तो मैं अरारोट ऐड करूँगा। यहाँ पे मुझे लगा अरारोट ऐड करना है तो मैंने ऐड कर लिया है। तो आपको इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसको एक बार अच्छे से हिला लूँगा, जिससे ये अरारोट अच्छे से छोड़ देना होगा तो छोड़ देगा, नहीं तो आपका अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आपका अरारोट चिपक नहीं रहा तो आप इसमें पानी के छींटे लगा लेना। आपको ज़्यादा आलू को सुखाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब आलू हमारे अच्छे से कोट हो गए, तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपको तेल को एकदम गर्म रखना है। फिर उसके बाद ही हम इसमें फिंगर डालेंगे। और आपको फिंगर डालते वक्त आपको अपना ध्यान रखना है कि तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। फिर आप इसको डालने के बाद इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ देना। फिर उसके बाद ही आप इसको चलाना। अगर आप इसको चलाओगे जो इसके ऊपर कोटिंग हो रखी है वो छूटने लगेगी। तो इसको कम से कम 30 सेकंड के लिए छोड़ देना। फिर उसके बाद आप चलाओगे तो फिंगर की कोटिंग एकदम टाइट हो जाएगी और अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं भी इसमें से एक भी फिंगर की कोटिंग नहीं छूटेगी अगर आप इसको 30 सेकंड के बाद चलाओगे। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है जैसे मैंने कर लिया। यहाँ पे आपको इसको 90% कुक कर लेना है। 10% आपका हम जब करेंगे जब आपका हम इसको सॉस में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम 10% जब करेंगे, जब इसको हम सॉस में डालेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से हिला लेना है, जो इसका एक्स्ट्रा तेल हो इसका निकल जाए। तो इसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर आप इस तरीके से फिंगर को बनाओगे ना, जब आप इसको चिल्ली पोटैटो में खाओगे तो ये क्रिस्पी रहेंगे, कभी भी एक नरम नहीं होंगे।
तो आपको इसी तरीके से फिंगर को बना लेना है। अब यहाँ पे मैं आपका सॉस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 करछुल तेल ले लिया है, उसमें इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन चॉप करके नहीं डाले हैं, तो लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और आपका इसमें अदरक को जो कद्दूकस किया था वो डाल दिया है। इसको आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है, भूंज लेना है। फिर उसके बाद जो हमारी सब्जी होगी उसको डालेंगे। तो यहाँ पे इसको भूंज लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपका प्याज ऐड कर दिया है, इसको भी एक बार मैं इसको अच्छे से चला लूँगा। फिर इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगा और आपका मिर्ची ऐड कर दूँगा। यहाँ पे शिमला मिर्ची और मैंने मिर्ची को ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से सौते कर लेना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको अच्छे से सौते करने के बाद ही जब इसका कच्चापन निकल जाएगा सब्जियों का, तो इसको हम इसमें सॉस डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मैंने सौते कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें सॉस डालूंगा। सॉस मैं वही डालूंगा जो हमने बनाई थी बीच में, तो आपको और कोई सॉस ऐड नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 कटोरी डाल दी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम और ऐड कर लेंगे। उसको आपको अच्छे से मिला लेना है। और जो आपको इसमें जितनी भी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी बढ़ा लेना। तो मेरे को इसमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, मैं तो इसमें 2 बार पानी एक्स्ट्रा डालूंगा। आप ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम 1 कटोरी में कॉर्नफ्लावर ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लेंगे। हमें जब ग्रेवी गाढ़ी करनी होगी उतने हिसाब से हम ग्रेवी गाढ़ी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड कर लिया है। अगर आप फूड कलर ऐड करना नहीं चाहते हो तो आप स्किप कर देना। फिर आप उसको अच्छे से मिला लेना। जब आपकी ग्रेवी थोड़ी सी पक जाए तो यहाँ पे मैं आपका तिल डाल लूँगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप तिल डालना चाहो तो तिल डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो तिल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगा। फिर इसके बाद जो आपका अरारोट घोला था हमने 1 कटोरी में, उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से उसको गाढ़ा होने देना। फिर उसके बाद में आपका इसमें फिंगर ऐड कर लेंगे। ये मैंने आपका फ्राई कर लिए हैं, इसको 10% और कुक कर लिया है इसको तेल में डाल के। फिर आपको इसको डाल देना है इसमें सारे फिंगर। फिर आपको उसको अच्छे से मिला लेना है जैसे मैं मिला रहा हूँ। आपको यहाँ पे इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है आलूओं को। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। फिर इसमें मैं आपका ब्लैक पेपर डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शनल नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो काली मिर्च को, आपके घर में काली मिर्च होगी इसको कूट लेना बारीक, तो आप इसमें ऐड कर देना। इसमें जो फ्लेवर आता है काली मिर्च का बहुत ही अच्छा आता है, तो आपको ये ज़रूर ऐड करनी है काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिल डाल ली है ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए, और आपका हरा धनिया काट के। यहाँ पे आप स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हो, जो आपका हरी प्याज होती है उसको भी डाल सकते हो। तो मैं आपको जो चीज़ें अवेलेबल होती है घर में उसी तरीके से बनाना बता रहा हूँ। तो आपके घर में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आप देख सकते हैं अब आपके चिली पोटैटो रेडी हैं। तो मैं आपको उसको एक प्लेट में सर्व करके दिखाता हूँ। तो आपको इसी तरीके से अपने घर में चिल्ली पोटैटो को बनाना है। अगर आप इस तरीके से अपने घर में चिल्ली पोटैटो को बनाएंगे तो मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि मैंने जब बनाया है इसको तो मेरे को पता है इसका स्वाद। और आपको सॉस जो मैटर करती है, जो आपकी सॉस होती है उसको वही चीज़ मेन होती है, आपको किस हिसाब से सॉस डालनी है। तो मैंने आपको वीडियो के बीच में दिखाया है 1 कटोरी में डाल के। तो आपको उसी हिसाब से सॉस को डाल लेना है और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को, जो अपने बाहर से चिल्ली पोटैटो खाते हैं जिनको शौक़ है। तो आप इस तरीके से चिल्ली पोटैटो को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और अपने घर में बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने घर में चिल्ली पोटैटो को बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।